एक बादशाह की बहुत सारी खूबसूरत बेटियां थीं, मगर छोटी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। गर्मियों के दिन थे और गर्मी बहुत ज्यादा थी। वो बाग में जाकर सर्फ फाउंटेन के किनारे बैठ गई। वो बहुत खामोश बैठी थी और बोर हो रही थी। उसने सोचा कि क्या किया जाए। इसके हाथ में एक सुनहरी गेंद थी। इसने इसे हवा में उछाला और फिर इसे पकड़ लिया। इसी तरह वो बार बार करती रही, लेकिन उछालते हुए वो सुनहरी गेंद को पकड़ने में नाकाम हुई और वो गेंद पानी में गिर गई। फिर उसने जोर जोर से चीख कर रोना शुरू कर दिया और सुनहरी गेंद के गुम होने की वजह से वो बहुत रोई। कुछ देर बाद इसे एक आवाज आई, बादशाह की बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू तो उन पत्थरों को भी पिघला सकते हैं। ये मेंढक की आवाज थी। इसने मेंढक को पानी में उछलते हुए देखा। तुम इधर हो, पानी में चलाने वाली मखलूक, शहजादी ने कहा। तो ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन खैर, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं अपनी सुनहरी गेंद के गुम होने की वजह से रो रही हूँ। मैं तुम्हारी गेंद पानी में से ढूंढ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये गेंद ढूंढ दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? जो भी तुम चाहो प्यारे मेंढक। तुम क्या चाहते हो? मेरे कपड़े ही, मेरे मोती और जवाहरात, या कभी कभार जो मैं सुनहरी ताज पहनती हूँ। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे मोती और जवाहरात, यहाँ तक कि तुम्हारा सुनहरी ताज भी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और मेरे साथ खेलो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मेज पर बैठूं, आपकी सुनहरी प्लेट में से खाना खाऊं और आपके कप से पानी पीऊं और आपके छोटे बिस्तर पर सो जाऊं। अगर आप मुझे ये सब करने देंगी तो मैं पानी में गोता लगाकर आपकी खूबसूरत सुनहरी गेंद ले आऊंगा। मैं ये सब कुछ करने का वादा करती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी गेंद पानी से बाहर निकाल लो तो। लेकिन दिल ही दिल में वो सोचती रही कि मेंढक क्या बकवास कर रहा है। इसे पानी में ही रहना चाहिए। ये इस समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। मेंढक ने पानी में गोता लगाया और थोड़ी ही देर बाद गेंद इसके मुंह में थी। इसने गेंद को घास पर फेंक दिया और कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बादशाह की बेटी अपना खूबसूरत गेंद देखकर बहुत खुश हुई और इसे उठाकर फौरन दौड़ गई। मेंढक चीखता रह गया, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं तो तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ सकता। लेकिन नौजवान शहजादी ने मेंढक की बात नहीं सुनी और उसे फिर फाउंटेन की तरफ वापस जाना पड़ा। अगले दिन जब शहजादी और बादशाह अपने दरबारों के साथ बैठे हुए थे, उसने एक दरवाजे पर आवाज सुनी और आवाज आई, खूबसूरत शहजादी, दरवाजा खोलो। तो वो दरवाजा खोलने के लिए दौड़ गई और वहाँ मेंढक था, जिसे वो तो बिल्कुल ही भूल गई थी। वो इसे देखकर डर गई और दरवाजा बंद करके अपनी जगह वापस आ गई। इसके वालिद ने पूछा कि डर क्यों गई हो, क्या हुआ? तो फिर उसने इसे मेंढक और सुनहरी गेंद के बारे में बताया और मजाक में किया गया वादा भी। बादशाह ने शहजादी से कहा, तुमने जो वादा किया है तुम्हें इसे जरूर पूरा करना चाहिए। तुम उसे जाकर अंदर ले आओ। इसने ऐसा ही किया और मेंढक इसके पीछे पीछे अंदर आ गया, बिल्कुल सीधा उसकी कुर्सी के पास, जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी। मेंढक ने कहा, मुझे भी उठा लो, लेकिन वो बहुत देर सोचती रही और आखिरकार बादशाह ने इसे हुक्म दिया कि इसकी बात माने। मेंढक फिर दूसरी कुर्सी से मेज पर कूद गया और कहने लगा,
अब मेरे करीब अपनी सुनहरी प्लेट ले अलिफा है ताकि हम खाना इकट्ठे खाएं, और उसने ऐसा ही किया। दरबारियों ने बहुत हैरानी से ये सारा वाकया देखा। मेंढक को शहजादी का खाना बहुत मजेदार लगा। शहजादी अंदर ही अंदर सोच रही थी कि ये क्या मुसीबत है, अब मैं थक गया हूँ। मुझे ऊपर ले जाओ और अपने छोटे बिस्तर पर सुला दो। मेंढक की इस बात पर शहजादी रोने लगी क्योंकि वो इसको छूने से भी डर रही थी। अब वो मेंढक को अपने कमरे में ले आई और इसे एक कोने में रख दिया। लेकिन जब वो बेड पर लेटी तो मेंढक ने इसके करीब जाकर कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे भी अपने तकिए पर सुला लो वरना मैं तुम्हारे वालिद को बता दूंगा। लेकिन जब मेंढक गिरा तो कमरे में बादल बन गए और इन बादलों में से एक शहजादा नमूदार हुआ। इसने शहजादी को बताया कि डरो नहीं, मुझे एक शैतान ने जादू करके मेंढक की शक्ल में तब्दील कर दिया था और मैं खुद पानी से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन इस रात जब मैंने तुम्हें तुम्हारी गेंद ढूंढ कर दी थी तो मैं सारी रात कोशिश करता रहा और बाहर निकलने में कामयाब हो गया। शहजादे ने अपनी भूरी आंखों से मोहब्बत के साथ देखते हुए कहा, मुझे कोई भी ख्वाहिश नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मेरा वालिद भी एक बादशाह है, मैं इसे सारी कहानी बताऊंगा और वहां जाकर हम फौरन शादी कर लेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हारा मानना जरूरी है और तुम्हें इस पर कभी पछतावा भी नहीं होगा। शहजादी खुशी से राजी हो गई और जल्द ही एक शानदार गाड़ी में, जिसके आगे 6 सफेद घोड़े थे और ये गाड़ी उड़ती थी और सोने की बनी हुई थी, रवाना हो गए। शहजादी के साथ इसके नौकर चाकर भी थे। ये सब लोग शहजादे की ममलुकत के लिए रवाना हुए और वो जब वहां पहुंचे तो शहजादे के वालिद ने बड़े जोशो खरूश से उनका इस्तकबाल किया और अपना खोया हुआ बेटा पाकर उसे बहुत खुशी हुई और जल्द ही धूमधाम से इन दोनों की शादी कर दी।